तो वह आंखों में आंसू लेकर कहने लगी कि तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मुझे कोई शौक नहीं है कि अपनी बच्ची को चूल्हे के आगे कर दूं। मैंने उसको कहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बेटा माँ को पकड़ा दो और मेरी बेटी को तुम पकड़ लो। लेकिन तुम्हारी बहन ने कहा, मैं अपना बेटा माँ को नहीं दूंगी, वह उसका ध्यान नहीं रख पाएंगी। और यह तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को खुद ध्यान रखें। मैं यहाँ सबके बच्चे पालने के लिए नहीं बैठी हूँ। अब आप ही बताइए, क्या यह उसकी कुछ नहीं लगती है? क्या यह थोड़ी देर के लिए भी उसको नहीं ले सकती है? लेकिन यहाँ तो मेरी किसी को परवाह नहीं है, चाहे मैं मरूं या जीऊं। मैंने अभी बहन को गुस्से से पकड़ा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं अपनी माँ को भी नहीं सुना। मैंने अपनी माँ को भी कह दिया कि जहां आपकी बेटी जा रही है उसके साथ आप भी चले जाएं। अगर मेरी पत्नी और मेरी बेटी का किसी को परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ भी रोती हुई घर से बाहर निकल गई। मेरी बहन चुपचाप आंखों में आंसू लिए बस मुझे ही देख रही थी। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे चुपचाप खड़ी थी। मेरी बहन ने जाते जाते मेरी बेटी को देखकर मुझे कहा, ऊपर वाला तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही करे, तब तुम्हें पता चलेगा बेगुनाह को दर्द देने का नतीजा क्या होता है। और मेरी बहन और माँ वहां से चली गई। मैंने गुस्से से गेट बंद कर दिया। मेरी पत्नी कहने लगी, ये कैसी तुम्हारी बहन है जो अपनी भतीजी को ही बुरा भला कह कर गई है? वक्त का काम है गुजरना, तो वह गुजर ही जाता है। 15 साल गुजर गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई थी। अब उसकी भी शादी की उम्र हो गई थी। मैं भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन मैंने टेलर का काम नहीं छोड़ा था। मैं टेलर था और अब सिर्फ दुल्हन का ही कपड़ा सिलता था। मैं जिस भी दुल्हन का कपड़ा सिलता था वह अगले ही महीने प्रेग्नेंट हो जाती। इस बात से आसपास के इलाकों में मेरा काफी नाम हो गया था और दूर दूर से लोग मेरे पास कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। मेरी बेटी भी बड़ी हो गई थी और मैं अपनी बेटी के लिए भी जगह जगह रिश्ते देख रहा था। एक दिन एक अच्छे घर से रिश्ता आया। मुझे उस रिश्ते की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत बड़े घर के लोग थे और बहुत ही अमीर थे और उनका एक ही बेटा था। उन्होंने मेरी बेटी को देखते ही पसंद कर लिया। मुझे भी उनका लड़का पसंद आ गया था। रिश्ता तय हो गया और मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मैंने अपनी बेटी का दुल्हन का जोड़ा सिला तो वह भी अगले महीने ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे जब यह पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह एक अलग ही खुशी थी। लेकिन इस टाइम उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि न जाने यह किसका बच्चा है। मेरी बेटी को बच्चा होते ही उसके ससुराल वालों ने उसे वहां से डिवोर्स दिलाया और घर से निकाल दिया और उस पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया। उसका पति जब उसे घर छोड़ने आया तो हमारे पूरे मोहल्ले में जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, न जाने ये किसकी औलाद है, कहां मुंह काला करवा के आई है। ऐसी लड़की से तो कोई भी शादी ना करे। मैं तो कहता हूं कोई इनके घर ना जाए। न जाने माँ बाप ने कैसी परवरिश इसको दी है। मेरी बेटी अब हमारे साथ ही रहने लगी। हमेशा हमसे एक ही बात कहती थी, न जाने मुझसे क्या गलती हो गई थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन मेरी पत्नी चुप रहती और हमेशा रोती रहती। मेरी बेटी जब मुझसे यह कहती कि पापा मेरे से क्या गलती हुई है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, तो मैं अफसोस से अपनी पत्नी की तरफ देखता। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती थी, क्योंकि यही सब तो उसके साथ हुआ था। एक राज में अपनी बीवी के पास बैठा था। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, हमने जो मेरी बहन के साथ किया आज वही हमारी बेटी के साथ हो रहा है। काश उस वक्त मेरी आंखें खुल जाती और हकीकत सामने आ जाती। इतना कहना था और मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और उसी वजह से आज ऊपर वाला हमें भी वही दिन दिखा रहा है। मैंने अचंभित होकर अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसे कहा कि हमने ऐसा क्या किया था जो मेरी बहन ने किया था। हमने उसको उसकी गलती की सजा दी थी। यह सुनकर मेरी पत्नी ने जो राज खोला वह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा जब मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी बहन। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।